हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, if the sum of two angle is 90 degree then the angle will be complement to each other। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो प्रत्येक एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। और इसे हम कैसे निकालेंगे? सपोज दैट एग्जांपल की बात यदि हम करें, यदि 30 डिग्री तो 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हम 90 से 30 माइनस करेंगे, यानी 60 डिग्री। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 60 डिग्री। इसी तरह से यदि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना हो तो 90 माइनस 60 करेंगे, यानी 30 डिग्री। तो देख रहे हैं 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री। इसी तरह से किसी भी एंगल का, अब मान लीजिए आप 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पता करना है तो इसे 90 से 75 माइनस करेंगे और इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये डिग्री है, यहां पर माइनस हम कर रहे हैं तो आ रहा है 15 डिग्री। तो 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 15 डिग्री। इसी तरह से यदि हम x डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पता करें तो ये आएगा 90 माइनस x डिग्री। और यदि p डिग्री का कॉम्प्लीमेंट तो 90 माइनस p डिग्री। इस तरह से यदि हम देखते हैं कि किसी भी एंगल का यदि कॉम्प्लीमेंट पता करना हो तो उसे 90 से माइनस कर ले और 90 से माइनस करने के बाद उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको पता हो जाएंगे, चाहे वो x डिग्री हो, p डिग्री हो, ये कोई वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट नंबर में कोई भी नंबर्स हो। और यदि वो डिग्री में है जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो कोई भी नंबर हो, x डिग्री, p डिग्री, क डिग्री, यदि इस तरह का कोई भी नंबर्स आपसे कहा जाए और उसका कॉम्प्लीमेंट पता करना हो तो आप उसे 90 से माइनस कर ले। जैसा कि x डिग्री के लिए तो 90 माइनस x। इसी तरह से इसका एग्जांपल्स हम इस तरह से भी दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री, इसको एक ब्रैकेट के रूप में डालें। 60 का कॉम्प्लीमेंट होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 45 डिग्री, 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 85 डिग्री। और इस तरह से दोनों का सम आपका 90 होना चाहिए। अब आइए हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, if the sum of two angles is 180 degree then the angle will be supplement to each other। यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वे दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। जैसे यदि हम इसको सप्लीमेंट एंगल निकालने की बात करें तो यहाँ पर यदि 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट होगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। 180 डिग्री का सप्लीमेंट होगा, ये 60 डिग्री का सप्लीमेंट होगा 120 डिग्री। यदि हम 120 डिग्री का सप्लीमेंट पता करें तो यहाँ पर 180 माइनस 120 हो जाएगा 20 डिग्री और इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर आप देख रहे हैं 60 डिग्री का सप्लीमेंट 120 डिग्री और 120 डिग्री का सप्लीमेंट 60 डिग्री। तो जैसा हम कॉम्प्लीमेंट एंगल में पता करते थे उसी तरह से सप्लीमेंट एंगल में भी पता करेंगे कि यदि कोई एंगल गिवन है तो उसे 180 से माइनस करके और अदर एंगल को हम पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि x डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस x डिग्री। यदि p डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस p डिग्री। और इस तरह से कोई भी एंगल यदि है आपको पता और उसका सप्लीमेंट पता करना है तो आप उसे 180 से माइनस करके उसे पता कर सकते हैं। तो x डिग्री हो, p डिग्री हो, इसे हम एग्जांपल के रूप में ऐसे भी दे सकते हैं। जैसे 60 डिग्री का सप्लीमेंट होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री का सप्लीमेंट होगा 60 डिग्री। यदि 100 है तो इसका सप्लीमेंट 80 डिग्री होगा और 75 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट 105 डिग्री होगा। यानी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वे दोनों सप्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। तो
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि ये आपका एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। धन्यवाद।